तो किसी भी काम को करने के लिए आपको एक बेसिक मिनिमम रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहती है कि अब यूपीएससी के पास क्या रिसोर्सेज है, उनके पास क्या व्यवस्था है, क्या सिस्टम है और यहाँ क्या है। मैं अभी जस्ट पहुँचा ही हूँ, कमेंट नहीं कर पाऊँगा, बट यूपीएससी तो किसी भी काम को करने के लिए आपको एक बेसिक मिनिमम रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहती है कि अब यूपीएससी के पास क्या रिसोर्सेज है, उनके पास क्या व्यवस्था है, क्या सिस्टम है और यहाँ क्या है। मैं अभी जस्ट पहुँचा ही हूँ, कमेंट नहीं कर पाऊँगा, बट यूपीएससी का जैसे आप बता रहे हैं कि टाइम टेबल के अनुसार और समय से चीज़ें पूरी होती है, वो आइडियल सिचुएशन है, होना चाहिए, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। सर, पिछले कुछ समय से आरती ट्रांसपेरेंसी का जो परीक्षा कंडक्ट कराने का जो व्यवस्था है, वो ऐसी एक व्यवस्था है कि उसमें से कई सारे चीज़ों को आपको गोपनीय रखना ही पड़ेगा, परंतु तरीका ऐसी होनी चाहिए उसमें लोगों के, परीक्षा देने वाले कॉम्पिटिटिव यूथ के, उनकी भरोसा होना चाहिए कि नहीं, जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया सही चल रही है और सभी को बराबर की दृष्टि से देखती है, तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जिस तरह का है और हर समस्या का कोई ना कोई समाधान का तरीका ढूंढने की आवश्यकता है। जो प्रॉब्लम्स अगर कहीं भी है किसी भी प्रकार, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जो व्यवस्था 100% सही है। हर व्यवस्था में कुछ ना कुछ रिव्यू करके सुधार करने की गुंजाइश हर वक्त रहती है, तो कोशिश यही रहेगा कि कितना कर सकते हैं बेटर और कितना सुधार कर सकते हैं ताकि जो व्यवस्था है वो सही रहे। जो समय आएगा, अब जितना आप एक साल आज तक समझने में भी समय लगेगा, आपको लगता है? बिल्कुल सही है, बिकॉज बिल्कुल ही अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशन है, अलग प्रकार के काम है, अलग प्रकार के प्रक्रिया है, समझने के भी टाइम लगेगा और काम करने के लिए भी समय चाहिए, ये भी साफ बात सही है। बट जितना समय राज्य सरकार की तरफ से मुझे मिला है उसमें जितना बेस्ट कर सकता हूँ वही प्रयास करूँगा। पदों की लिखते मतलब वो तो मैं कह रहा हूँ, रिसोर्सेज की आवश्यकता तो रहती ही है, अब जो आवश्यकता है उसको कैसे पूर्ति करेंगे उसके आगे की बात आगे देखेंगे, प्रयास करेंगे हर चीज़ की। आरपीएससी के साथ वापस वैसी की वैसी हो, उसे लेकर कोई नवाचार सोच के आए हैं आप? नहीं, ऐसा अभी किसी प्री कंसीव्ड आइडियाज़ के साथ मैं बिल्कुल नहीं आया हूँ। व्यवस्था देख के समझ के जो चाहिए उसके अनुसार काम करूँगा। बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन आरपीएससी कराती है, वो नियम कानून कायदे से अनुरूप हो, पारदर्शिता के साथ हो और बिना किसी प्रॉब्लम से हो, ये इसका बेसिक काम है, बेसिक कर्तव्य है। और चयन करने की प्रक्रिया ऐसी हो कि जिस पे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके उस प्रक्रिया के प्रति भरोसा हो, तो ये यहाँ का काम का बेसिक जिसको आप कहते हैं बेसिक काम है और इसी काम का ही प्राथमिकता है। सर, अगर बात करें तो पहली चुनौती कहीं ना कहीं आरएफ की मुख्य परीक्षा जो 17-18 तारीख को होनी है, वो कहीं ना कहीं है, सफलतापूर्वक परीक्षा करानी है। कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं चेंज करने का, वो नॉलेज में है, लेकिन मैं अभी जस्ट ज्वाइन ही किया हूँ। इस इशू के बाकी जो पहलू हैं वो ना तो मेरे ध्यान में है ना मैंने चेक किया, उस पर अभी मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊँगा कि इस पर क्या होगा क्या नहीं होगा। सर, कई परीक्षा लीक जैसे मामले जो है वो सामने आते हैं। डीजीपी रहते हुए एफआईटी का गठन हुआ था और आपने बारीकी से उनको देखा भी है, तो कहीं ना कहीं अब और भी फ़ायदा होगा उन जाँचों के अंदर और आपको जानकारी भी ज़्यादा है उन चीज़ों की, तो किस तरीके से? नहीं, एसआईटी के द्वारा जो विभिन्न परीक्षाओं में माल प्रैक्टिसेस की इन्वेस्टिगेशन हुए और उस इन्वेस्टिगेशन में किस प्रकार से, किस तरीके से गलत रास्ता लोगों ने अपनाया, उसकी जानकारी मुझे है, ये बात सही है, उसका नॉलेज है और कोशिश होगी उस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए आगे परीक्षाएं में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आए उसकी प्रयास करेंगे। सर, यूपीएससी